मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट ऑफ एसएलएस अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 मुताला इस्लाम, लेक्चर नंबर 5, बाब नंबर 3 उसफ़े हसना, सबक नंबर 1 नज़ूल वही। डे एंड डेट सबसे ऊपर मेंशन कर लें आज की नज़ूल वही। आज इसकी पढ़ाई करनी है हमने। मकासद क्या है सबक में, हम वही की आगाज़ की तफसील पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में आप जान चुके हैं कि आप हमेशा बुराइयों और बुरे माहौल से दूर रहते थे। ठीक है, हमेशा बुराइयों और बुरे माहौल। हज़रत खुदीजा से शादी के बाद आप अपना ज़्यादा वक्त लोगों के फ़ायदे और भलाई के कामों में गुजारते। शादी के बाद में क्या करते थे? अपना ज़्यादातर वक्त लोगों के फ़ायदे और भलाई के कामों में गुजारते। लोगों को बुराई में मुब्तला देखकर फ़िक्रमंद हो जाते थे। इसी तरह आप कायनात और उसके खालिक के बारे में भी गौर फ़िक्र करते रहते। इसके लिए आप मक्का शहर से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ में मौजूद गारे हिरा में चले जाते। ठीक है, कहाँ जाते थे? मक्का शहर से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ में गारे हिरा में चले जाते। इस पहाड़ को अब जबल नूर कहा जाता है। इस पहाड़ को क्या कहा जाता है? अब जबल नूर कहा जाता है। गारे हिरा में तन्हा इबादत करने में आपको बहुत सुकून मिलता था। इसी दौरान में आपको सच्चे ख्वाब भी नज़र आने लगे, यानी जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ख्वाब में देखते, सुबह को वही वाक़या पेश आता। ये नबूवत का आगाज़ था। ठीक है, नबूवत का आगाज़ कैसे हुआ था कि उनको सच्चे ख्वाब नज़र आने लगे थे। जो रात को ख्वाब में देखते थे, सुबह वही वाक़या पेश आ जाता। ये उनके नबूवत का आगाज़ था। रमज़ान का महीना था और आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी। आप गारे हिरा में इबादत कर रहे थे कि अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुँचाने वाले फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए। कौन से फ़रिश्ते? क्या नाम था उनका? हज़रत जिब्राईल। उन्होंने कहा पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ना नहीं जानता। ये सुनकर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा कर भिंचा और कहा पढ़िए। भिंचा मतलब गले लगा कर दबाया, ठीक है, दबोच लिया। लेकिन आपने फिर वही जवाब दिया। तीसरी दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा पढ़िए, तो आप दरियाफ़ फरमाया क्या पढ़ूँ? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपके सामने सूरह अलग की पहली 5 आयात पेश की। वो पहली 5 आयात कौन सी हैं? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम लल्लज़ी अकरमु अल्लज़ी अलमा बिल कलम अलमल इंसान मालम यालम। ठीक है, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। इंसान को जमे हुई खून से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। इंसान को वो सब कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये 5 आयात हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वह पहली वही थी और इस तरह आप पर अपनी उम्मत की तालीम और तरबियत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाल दी गई। इस ज़िम्मेदारी और अल्लाह के कलाम की हैबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन घर तशरीफ़ लाए। जब ये वही नाजिल हुई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ? जिस्म मुबारक कांपने लगा। आप फ़ौरन घर तशरीफ़ लाए और खदीजा को गारे हिरा का वाक़या सुनाया। हज़रत खदीजा ने आपको तसल्ली देते हुए कहा अल्लाह आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं, रिश्तेदारों से नेक सलूक करते हैं, मानते अदा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। अल्लाह आपकी हिफाज़त फरमाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गमगीन नहीं करेगा। हज़रत खुदीजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा ज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वो पहली आसमानी किताबों यानी तौरात और इंजील के आलम थे। आपसे गारे हिरा का वाक़या सुनकर उन्होंने कहा ये तो वही नामूस फरिश्ता है जो हज़रत मूसा के पास आता था। ऐ काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब लोग आपको आपके घर से निकाल देंगे। अच्छा, उनके चचा ज़ाद भाई जो वर्का बिन नौफल थे उन्होंने बता दिया कि जब कि उन्होंने कहा कि आसमानी किताब यानी तौरात इंजील के आलिम थे। वो किसके आलिम थे? किताबी जो पहली नाजिल हुई थी ना, जो हज़रत ईसा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी।
ٹھیک ہے، یہ ان کتابوں کے عالم تھے. آپ سے غار حرا کا واقعہ سن کر انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب لوگ آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں گے. انہوں نے اسے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ آپ جب اسلام کی تبلیغ دینا شروع کریں گے تو لوگ ان کو ان کے گھر سے نکال دیں گے، مطلب مکہ شہر سے نکال دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، پہلے زمانے کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوم کے لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا. مگر تھوڑی دن گزرے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، ریڈنگ ہماری آج کی ہو چکی ہے. آج ہم نیکسٹ کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا ہوم ورک جو ہے آپ کا گھر کا کام ہے وہ کیا ہے، تفہیم ہے. خالی جگہ مکمل کرنی ہے. غار حرا ڈیش کے قریب ایک پہاڑ میں ہے مکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ڈیش کے لیے جاتے تھے، عبادت. غار حرا کو اب ڈیش کہا جاتا ہے، جبل نور کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جبل نور. نبوت کا آغاز ڈیش سے ہوا، وحی سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ اللہ کا پیغام ڈیش لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے متعلق سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو بتایا. کس کو بتایا تھا سب سے پہلے نبوت کے متعلق؟ حضرت خدیجہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ڈیش کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ڈال دی گئی. امت درست جواب پر نشان لگائیں. پہلی وحی لے کر آئے کون؟ حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل پہ ٹک کر دیں. پہلی وحی کی آمد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کانپنے لگے، غمزدہ ہو گئے. تو کانپنے لگے تھے وہ. پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی حضرت خدیجہ نے، حضرت ابو بکر نے، ورقہ بن نوفل نے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. پہلی وحی آئی گھر میں، خانہ کعبہ میں، غار حرا میں. تو غار حرا میں آئی. پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 35 سال، 40 سال، 45 سال. تو 40 سال تھی. تو یہ تفہیم اور دیکھ لیں، کوشچن نمبر 1 اور 2 دیکھ لیں. یہ آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے جو آپ نے اپنے بک پہ سالو کرنا ہے، اور روز کا روز بچوں سالو کریں تاکہ کام مکمل ہو. کسی دن بھی ہم آپ سے کاپیز وغیرہ منگوا سکتے ہیں چیکنگ کے لیے. ٹھیک ہے بیٹا، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 5 تھا، باب نمبر 3 اسوہ حسنہ. ٹھیک ہے، سبق نمبر 1 نزول وحی کی پڑھائی اور تفہیم کی کوشچن نمبر 1 اور 2 تھے جو بک پہ سالو کرنے تھے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.